इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी पोप फ्रांसिस हमारे बीच नहीं रहे। उनके इस दुनिया से जाने की खबर सुबह 7:35 पर आई। हालांकि कई महीनों से उनकी तबीयत नासाज चल रही थी, लेकिन बीती 14 मार्च को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। हालांकि 1 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान कई बार ऐसी खबरें आईं कि उनकी स्थिति नाजुक है, लेकिन हर बार वो मौत को मात देते रहे। हालांकि कैथोलिक चर्च के हेडक्वार्टर वेटिकन ने बताया था कि पोप की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में किडनी फेल होने के लक्षण दिख रहे थे। पोप फ्रांसिस पहले ऐसे पोप बने थे जिन्हें 1300 साल के इतिहास में पहली बार गैर यूरोपीय होने के बाद भी पोप चुना गया था। अपने निधन के एक दिन पहले ही पोप फ्रांसिस ने रविवार को ईस्टर के मौके पर वेटिकन की बालकनी से लोगों को शुभकामनाएं दी थी। इस दौरान वे व्हील चेयर पर नजर आए थे। कई बड़े फैसलों के लिए भी उन्हें जाना जाता है। मसलन समलैंगिक लोगों के चर्च आने की इजाजत के साथ ही सेम सेक्स कपल्स को आशीर्वाद देने जैसे फैसले उनके द्वारा किए गए। इसके अलावा पुनर्विवाह को धार्मिक मंजूरी देने जैसे बड़े फैसले भी उन्होंने लिए। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि पोप बनने के बाद वेटिकन के एक खास पैलेस को पोप के लिए रखा जाता है, जिसका नाम है अपोस्टोलिक पैलेस। अब ये पैलेस है तो जाहिर सी बात है कि भव्य होगा, लेकिन पोप फ्रांसिस इस आलीशान पैलेस में न रहकर साधारण घर में रहा करते थे। पारंपरिक सोने की अंगूठी के बजाय वो चांदी की अंगूठी पहनते थे। वे तब भी चर्चा में आए थे जब जेल जाकर उन्होंने महिला कैदियों के पैर धोए थे। सबसे बड़ी बात यह कि वे लोगों से खुद फोन पर बात भी किया करते थे। इससे पहले कोई पोप ऐसा नहीं किया करते थे। इतना ही नहीं, पोप फ्रांसिस ने अप्रैल 2014 में पहली बार चर्च में बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण की बात को स्वीकार किया और सार्वजनिक माफी भी मांगी। चर्च के पादरियों की तरफ से किए गए इस अपराध को उन्होंने नैतिक मूल्यों की गिरावट कहा था। इससे पहले तक किसी पोप की तरफ से इस मामले पर प्रतिक्रिया देने की वजह से वेटिकन की आलोचना भी की जाती थी कि कोई प्रतिक्रिया इस पर कोई दी नहीं जाती थी। बताएं कि पोप फ्रांसिस का जन्म 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था और उनका नाम जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो था और पादरी बनने से पहले वे वहीं पर एक नाइट क्लब में बाउंसर भी रहे। अब जब वे इस दुनिया में नहीं हैं तो उनके बाद अगला पोप कौन होगा, इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है। दरअसल पोप चुनने की एक पूरी प्रक्रिया होती है। हालांकि अभी से अगले पोप के बारे में कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अभी सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि यह कैथोलिक चर्च की कॉन्क्लेव प्रक्रिया पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ये सब गोपनीय और कई स्टेप से होकर चुनी जाने वाली प्रक्रिया होती है। अगले कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु की लिस्ट में कुछ प्रमुख नाम भी हैं जिनको माना जा रहा है कि वेटिकन सिटी के अगले कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु वे बन सकते हैं। हालांकि अभी से अगले पोप के बारे में कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं हो सकती है। ये पूरी प्रक्रिया होती है, सब गोपनीय होता है और कई स्टेप से होकर चुनी जाने वाली प्रक्रिया होती है। अगले कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु की लिस्ट में कुछ प्रमुख नाम हैं और ये कौन कौन से नाम हैं, इसकी चर्चा जरूर है। खबर यह है कि कार्डिनल पिएट्रो पारोलिन को अगला पोप का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। ये इटली के रहने वाले हैं। पिछले 1 दशक से पोप फ्रांसिस के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से ये एक है। इसके अलावा दूसरा नाम एक और है, कार्डिनल लुइस एंटोनियो टैगले, जो कि फिलीपींस के रहने वाले हैं। बताएं कि अभी तक कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस थे, जिन्हें विश्व के कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च नेता माना जाता रहा है। पोप फ्रांसिस ने 13 मार्च 2013 को यह पद संभाला था। आपको बता दें कि पोप कौन होते हैं और उनका काम क्या होता है और नए पोप का चुनाव होता कैसे है। पोप रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धार्मिक नेता होते हैं। वे वेटिकन सिटी के प्रमुख और पूरी दुनिया के कैथोलिक्स के आध्यात्मिक मार्गदर्शक माने जाते हैं। पोप को संत पीटर का उत्तराधिकारी माना जाता है। दरअसल यीशु मसीह ने संत पीटर को ही अपनी कलीसिया यानी चर्च का आधार बताया था। पोप चर्च के धार्मिक और प्रशासनिक मामलों का नेतृत्व करते हैं और कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों की वो व्याख्या करते हैं। इसके साथ ही अनुयायियों के लिए नैतिक मार्गदर्शन भी वो प्रदान करते हैं। वे विश्व शांति, सामाजिक न्याय और पर्यावरण जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी अपनी राय रखते हैं। पोप का पद 2000 वर्षों से ज्यादा पुराना है। कॉन्क्लेव में सभी कार्डिनल अपने उम्मीदवार का नाम
दरअसल पर्ची में लिखकर प्लेट में रखते हैं। कैसी प्रक्रिया होती है यह आप समझिए। 3 अधिकारी इन नामों की गिनती करते हैं। अगर किसी उम्मीदवार को 2/3 बहुमत मिलता है तो वो नया पोप बन जाता है, यानी कि इसके लिए पूरी इलेक्शन की प्रक्रिया है। इसके बाद पर्चियों को जला दिया जाता है। अब बात अंतिम संस्कार को लेकर करते हैं। पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार होगा। इसमें कई दिनों तक चलने वाले धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे। उनके पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए रखा जाएगा और दुनिया भर से लोग अंतिम संस्कार से पहले उन्हें श्रद्धांजलि दे पाएंगे। खबर यह भी है कि पोप फ्रांसिस 1 सदी से भी ज्यादा वक्त में वेटिकन के बाहर दफन होने वाले भी पहले पोप होंगे। आमतौर पर पोप को वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स बेसिलिका के नीचे गुफाओं में दफन किया जाता है, लेकिन पोप फ्रांसिस को रोम में टाइबर नदी के दूसरी तरफ मौजूद सांता मारिया मैगीगोर बेसिलिका में दफनाया जाएगा। पोप ने सांता मारिया मैगीगोर बेसिलिका में अपने दफन होने की बात का खुलासा 2023 में ही किया था। उन्होंने बताया था कि वे मैगीगोर बेसिलिका से खास जुड़ाव महसूस करते हैं और वे यहां वर्जिन मैरी के सम्मान में रविवार की सुबह जाते थे। सांता मारिया मैगीगोर में 7 अन्य पोप को भी दफनाया गया था। धन्यवाद।